नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 अंधेर नगरी चौपट राजा, इसके हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं अपनी माई ऑब्जर्वेशन बुक में से। क्योंकि हमारा डिस्कवरिंग बुक है, उसका बुक वर्क कंप्लीट हो चुका, हम आज करेंगे माई ऑब्जर्वेशन बुक वर्क। आप अपनी माई ऑब्जर्वेशन सेकेंड पार्ट, जो माई ऑब्जर्वेशन का सेकेंड पार्ट है, उसमें ये चैप्टर नंबर 7 है, तो वो करेंगे प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ हमें जो प्रश्न दिए हुए हैं इनका उत्तर एक वाक्य में लिखना है, यानी एक ही वाक्य लिखना है। पहला प्रश्न देखिए क्या है, अंधेर नगरी में गुरुजी ने कैसे राजा का शासन बताया। अंधेर नगरी चौपट राजा में गुरुजी ने किसका शासन बताया था? अंधों में कान्हे राजा का शासन बताया था। क्योंकि वहाँ का जो राजा था उसे गुणी और अवगुणी में कोई भेद नहीं करता था, वह जैसा भी आता उसके मन में वैसा फैसला कर देता था, यानी उसको ज्ञान नहीं था शासन करने का। तो इसलिए गुरुजी ने क्या कहा, अंधों में कान्हे राजा का शासन बताया था। तो हम लिखेंगे गुरुजी ने अंधों में कान्हे राजा का शासन बताया। गुरुजी ने कैसा शासन बताया? अंधों में कान्हे राजा का, यानी कि इसका अंधों में कान्हे राजा का मतलब क्या होता है, यानी एक तो अंधा व्यक्ति और एक काना व्यक्ति वो सेम ही होती हैं, यानी अंधे व्यक्ति को भी दिखाई नहीं देता और काना व्यक्ति होता है उसको भी दिखाई नहीं देता। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वादिष्ट पकवान खाकर कौन तंदुरुस्त हो गया था। तो जब गुरुजी और उनके 2 शिष्य अंधेर नगरी में पहुंचे तो वहाँ का दाम देखकर उनका जो एक शिष्य था गोवर्धन दास, वो लालच में पड़ गया और उसने कहा कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ और यहाँ का आनंद लेना चाहता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना चाहता हूँ। तो वो वहाँ रह जाता है और वो अच्छी अच्छी चीज़ें, कम दाम की चीज़ें खा कर क्या हो जाता है, मोटा ताजा हो जाता है। तो कौन होता है? गोवर्धन दास। स्वादिष्ट पकवान खाकर कौन तंदुरुस्त हो गया था? गोवर्धन दास। ठीक है। नेक्स्ट, किसने चोर को सिपाहियों के हवाले किया। हमें यहाँ बताना है कि किसने चोर को सिपाहियों के हवाले किया। जब चोर चोरी करने के लिए जाता है तो उसके ऊपर वो दीवार गिर जाती है, दीवार गिरने से वो जब उसको दर्द होता है तो वह कहराता है और यानी कि जोर जोर से चिल्लाता है, तो लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो लोगों ने पकड़कर उसको, चोर को किसके हवाले कर दिया? सिपाहियों के हवाले कर दिया। तो इसमें हम लिखेंगे लोगों ने, ठीक है, लोगों ने चोर को सिपाहियों के हवाले कर दिया, ये चीज हम आगे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, गोवर्धन दास को किसने और कैसे बचाया। गोवर्धन दास जब संकट में पड़ जाता है तो उसे किसने बचाया था? उसके गुरुजी ने बचाया था। और कैसे बचाया था? वो उन्होंने कहा कि जो इस शुभ मुहूर्त में जो फांसी पे चढ़ेगा वो 10 गुना राज्य का, जो राज्य है अंधेर नगरी जो राज्य है, इससे 10 गुना राज्य का सेना मतलब राजा बनेगा, यानी कि अधिकारी बनेगा। तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से उन्हें बचाया और अपनी चतुराई से, उन्होंने अपनी चतुराई और बुद्धि दिखाई ना, यानी वो चतुर थे और बुद्धिमान थे, तभी तो उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि अगर यहाँ इस तरह का काम, यानी कि गुणी और अवगुणी में कोई भेद नहीं किया जाता, यानी अच्छे बुरे का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ अगर चतुराई से या बुद्धिमानी से काम लिया जाएगा तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो गुरुजी ने बुद्धि और चतुराई से क्या किया? अपने शिष्य को बचाया। गोवर्धन दास को किसने और कैसे बचाया? गुरुजी ने, हम लिखेंगे गुरुजी ने चतुराई और बुद्धिमानी से बुद्धिमानी
बुद्धिमानी से बचाया। गुरुजी ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से गोवर्धन दास को बचाया। अगला प्रश्न है, राजा ने चोर को रिहा करके किसे दंड दिया गया? किसे दंड दिया? राजा ने चोर को तो क्या कर दिया? रिहा कर दिया, और उसकी जगह क्या कहा कि ठेकेदार को बुलाया जाए और उसे दंड दिया जाए, क्योंकि उसने दीवार बनाने में घटिया मटेरियल का यूज किया था। तो राजा ने किसको दंड दिया? ठेकेदार को। लिखेंगे हम, राजा ने चोर को रिहा करके ठेकेदार को दंड दिया। किसे दिया? ठेकेदार को। ठीक है, हम इतना ठेकेदार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। यहाँ आपने कोष्टक में से उचित शब्द को चुनना है और फिर जो खाली जगह दी हुई है उनको आपने भरना है। पहला है, यहाँ सबको एक में तोला जाता है। तो अंधेर नगरी में सभी को एक समान देखा जाता था ना, गुणी और अवगुणी में कोई भेद नहीं किया जाता था। तो यहाँ इसमें हम लिखेंगे, यहाँ सबको एक तराजू में तोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, गोवर्धन दास हर रोज सुबह सवेरे नगर में मांगने के लिए जाता। क्या मांगने के लिए जाता था गोवर्धन दास सुबह सवेरे? क्योंकि एक वो क्या था? संत था, इसलिए क्या मांगने जाता था? भिक्षा मांगने जाता था। तो क्षमा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? भिक्षा मांगने जाता था। गोवर्धन दास हर रोज सुबह सवेरे नगर में भिक्षा मांगने के लिए जाता था। अगला है, कल्लू चोर खाली जगह से चिल्लाने लगा। यहाँ खाली जगह भरनी है आपने, कल्लू चोर। जब कल्लू चोर चोरी करने जाता है तो उसके ऊपर दीवार गिर जाती है ना, तो दीवार गिरने से उसको दर्द होता है, उसके चोट लग जाती है, तो वो क्या करता है? पीड़ा से चिल्लाने लगा। दया से नहीं, क्या आएगा? दया या पीड़ा में से क्या आएगा? पीड़ा से। कल्लू चोर पीड़ा से यानी दर्द से चिल्लाने लगा। नेक्स्ट है, दरबारी राजा के फैसले की वाह वाह करने लगे। तो राजा के जो अंधेर नगरी चौपट राजा था, उसके जो दरबारी थे वो कैसे थे? चापलूस थे। तो यहाँ हम लिखेंगे चापलूस दरबारी राजा के फैसले की वाहवाही करने लगे। तो कब? जब राजा ने ये फैसला किया कि चोर को तो माफ कर दिया और उसकी जगह ठेकेदार को दंड देने का फैसला किया, तो वहां के जो चापलूस सिपाही थे वो राजा के इस फैसले की वाहवाही करने लगे। नेक्स्ट है, दोनों शिष्य बिना देरी किए गुरुजी के साथ हो गए। क्या हो गए? जब गोवर्धन दास को सजा दी जा रही थी तो उसने अपने गुरु को बुलाया, आवाज लगाई, तो उसके गुरु वहां हाजिर हुए और उन्होंने अपनी चतुराई से गोवर्धन दास को बचा लिया। तो वहां से वो क्या हो गए थे? छू मंतर हो गए थे। तो दोनों शिष्य बिना देरी किए गुरुजी के साथ क्या हो गए? छू मंतर हो गए। ठीक है। इस तरीके से आपने ये खाली जगह का जो वाला प्रश्न है इसको आपने कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या करना है। नीचे दिए वाक्यों के सामने पाठ के क्रम के अनुसार गिनती लिखिए। पाठ के क्रम के अनुसार गिनती लिखनी है। पहला वाक्य देखिए क्या है, आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं और मन ही मन सोचने लगे कि मिल गया हमें हमारा शिकार। अगला है, बड़े आए 10 गुना बड़े राज्य का स्वामी बनने, मेरे रहते तुम्हारा यह सपना पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट है, गुरुजी ने कान में कहा, जैसा मैं करूंगा और बोलूंगा तुम भी वैसा करना और बोलना। नेक्स्ट, गुरु शिष्य घूमते घूमते एक अनजान देश में जा पहुंचे। नेक्स्ट, अन्याय एक अपराध है, अपराध होने
होने पर किसी ने किसी को सजा देना सजा होना जरूरी है। नेक्स्ट है, जितना शीघ्र हो सके हमें यहाँ यह स्थान त्याग देना चाहिए। तो ये आपके सामने वाक्य है, इनको आपने कहानी के अनुसार सही क्रम में लिखना है कि पहले कौन सी घटना घटित हुई, उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई। तो सबसे पहले हम कौन सा वाक्य लिखेंगे, देखिए, गुरु शिष्य घूमते घूमते एक अनजान देश में जा पहुंचे। ये हमारा क्या होगा, पहला वाक्य होगा। तो इसमें हम लिखेंगे 1। नेक्स्ट अगला क्या होगा हमारा, जितना शीघ्र हो सके हमें यह स्थान त्याग देना चाहिए। जब गोवर्धन दास और उस नारायण दास ने अपने गुरुजी से आके बताया कि बाजार में जो सामान मिल रहा है उसका सब चीज़ों का भाव कैसा है, टक्के से भाव है। तो गुरुजी इस बात को भांप गए कि यहाँ का जो न्याय है वो गुणी अवगुणी में कोई भेद नहीं करता, इसलिए हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। तो गुरुजी ने ऐसा बोला कि जितना शीघ्र हो सके हमें यह स्थान त्याग देना चाहिए। ये हमारा सेकंड वाक्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ, अन्याय एक अपराध है, अपराध होने पर किसी न किसी को सजा होना जरूरी है। एक हमारे पास ये बचा है, ऊपर ये वाक्य जो बचे हुए हैं, तो ये हमारा तीसरा वाक्य होगा। अन्याय एक अपराध है, अपराध होने पर किसी न किसी को सजा होना जरूरी है। जब गोवर्धन दास को सजा के लिए ले जाया जाता है, सबसे पहले जब राजा के पास चोर को ले जाया जाता है तो चोर कहता है कि वो दर्द से कहरा रहा होता है और ऐसे बोल रहा है कि मेरे ऊपर दीवार गिर गई। तो राजा ने फिर ठेकेदार को बुलाया, जो ठेकेदार तो क्या था, दुबला पतला था, तो वो फांसी का फंदा उसके पूरा नहीं आ रहा था। इसलिए राजा ने कहा कि अपराध तो हुआ है, अपराध के लिए क्या है, किसी न किसी को तो सजा होनी चाहिए। तो जो इसके जितना जैसे गला है, जैसा फांसी का फंदा है, इतने मोटे ताजे आदमी को लाया जाए। तो ये हमारा कौन सा हो गया, थर्ड वाक्य हो गया, ठीक है। अगला क्या होगा, अपराध के बाद उसके बाद आपस में एक दूसरे को देखकर, जब गोवर्धन दास मिल गया तो वहां क्या है, आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई और मन ही मन सोचने लगे कि मिल गया हमें हमारा शिकार। तो ये हमारा कौन सा वाक्य होगा, 4 नंबर वाक्य होगा। क्योंकि राजा के सिपाही जब गोवर्धन दास को मतलब कोई मोटे ताजे आदमी को ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन्हें जब गोवर्धन दास दिखाई देता है तो वो कहते हैं कि आपस में एक दूसरे की ओर देख करके मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे कि मिल गया हमें हमारा शिकार, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास बचे हैं 3 वाक्य, बड़े आए 10 गुना। अब ये वाक्य बचा है और एक गुरुजी ने, हाँ, इससे बाद में क्या हुआ, गुरुजी ने कान में कहा कि जैसा मैं करूंगा और बोलूंगा तुम भी वैसा करना और बोलना। जब गोवर्धन दास को फांसी दी जाती है तो उसने अपने गुरु को पुकारा कि मुझे बिना अपराध के फांसी दी जा रही है। तो गुरुजी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि जैसा मैं बोलूं तुम वैसा ही बोलना, जैसा मैं करूं वैसा ही तुम करना, इससे तुम बच सकते हो। तो ये वाक्य हमारा कौन से नंबर का हो गया, 5 नंबर का, ठीक है। अगला है 5 नंबर का, जब उन्होंने ऐसा बोला तो ऐसा बोलने पर जब वो ऐसा इस तरीके से करने लगे तो वहाँ का जो राजा था वो सोचने लगा कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। तो उस राजा ने फिर उनसे पूछा कि तुम्हारे ऐसा करने का कारण क्या है। तो फिर गुरुजी ने बताया कि ये आज ऐसी शुभ मुहूर्त है जिसमें जो फांसी चढ़ेगा वो बड़े 10 गुना बड़े राज्य का स्वामी बनेगा अगले जन्म में। तो ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ का जो राजा था वो था तो वैसे ही महामूर्ख, तो उसको ऐसे लगा कि अगर ऐसी बात है तो मैं ही फांसी के फंदे पर झूल जाता हूँ। तो वो गुरुजी से कहते हैं कि बड़े आए 10 गुना बड़े राज्य का स्वामी बनने, मेरे रहते तुम्हारा यह सपना पूरा नहीं होगा। तो ये हमारा कौन से नंबर का हो गया, 6 नंबर का वाक्य हो गया, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और ये छठा। तो इस तरीके से आपने इनको सेट करना है, ठीक है। तो आज हम प्रश्न संख्या 3 तक ही कंप्लीट करेंगे। आगे प्रश्न संख्या 4 हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।